बीजेपी से आपको इतनी दिक्कत क्यों? बीजेपी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी जो है बोलते कुछ है करते कुछ है। ये बीजेपी के ऊपर हमने विश्वास किया था, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से नफरत करती थी या पहले से कर रही थी, मैं अभी उनसे मुझे नफरत है क्योंकि बीजेपी से हमने विश्वास किया। बीजेपी ने पहले बोला था कि हम विकास करेंगे, देश के अंदर विकास करके लेके आएंगे। 2014 से लेकर 19 तक का उन्होंने जो वादा किया था, लेकिन उस वादे को खड़े नहीं उतरे। महिला को लड़ना चाहिए, जैसा भी महिला हो, मैं महिला की सपोर्ट करूंगी क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं को बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए मैं सपोर्ट करती हूँ। इस वक्त बिहार की चर्चाएं पूरे देश में चल रही हैं, बिहार की खबरें एकदम उफान पे है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। मेरे साथ जून मैसी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे क्योंकि ये महिला हैं और महिलाएं भी बिहार चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। एक तरफ कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के और दूसरी तरफ उनकी पत्नियाँ भी खूब जोर समर्थन दे रही हैं। एक तरफ खेसारी लाल यादव हैं, उनकी पत्नी छपरा में लगातार चुनावी प्रचार कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ज्योति यादव हैं जो पवन सिंह की पत्नी हैं और वो काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है, तमाम नई पार्टी भी है, एक तमाम चीज़ें कही जा रही हैं। जनसुराज भी है जो अभी नई पार्टी है और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन की बात कर रहे हैं। मैम, ऐसे में आप क्या करें, कैसे देख रही हैं? एक तरफ महिला है ज्योति सिंह, वो निर्दलीय लड़ने जा रही हैं, पवन सिंह की पत्नी है, पवन सिंह खुद बीजेपी से हैं, तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में? ठीक है, सबसे पहली बात तो आपने देखा होगा कि पवन सिंह की वाइफ के साथ उस दिन किस तरीके की बिहेवियर हुआ था। ठीक है, चलो वो तो फैमिली मैटर है, उसमें ज़्यादा हम ना बोले तो अच्छा है। फैमिली मैटर में क्या चल रहा है हमें किसी को नहीं पता, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा हस्ती होने के बाद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। महिला को लड़ना चाहिए, जैसा भी महिला हो, मैं महिला की सपोर्ट करूंगी क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और महिलाओं को बढ़ चढ़ के चुनाव लड़ना चाहिए और इसके लिए मैं सपोर्ट करती हूँ। लेकिन एक ठाकुर, क्या नाम है उनका, जो अभी बीजेपी से, मैथिली ठाकुर, तो वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। उसके बारे में तो ये बताया जाता है कि वो अपने एरिया का वो करना चाहते, विकास करना चाहते, लेकिन वो एरिया से तो टिकट दे नहीं रहे। उसके बाद भी वो लोगों को इस तरीके से बता रहे हैं और बीजेपी से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, अगर बीजेपी की कोई वो कर रहा है तो मैं यही कहूँगी कि बीजेपी बोलते कुछ है करते कुछ है। इसीलिए महिलाओं को नाम पे आगे बढ़ाते तो है, लेकिन बीजेपी जो है ये इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या किसी दूसरे पार्टी से भी लड़ रहा है तब भी ठीक है, लेकिन बीजेपी से मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। बीजेपी से आपको इतनी दिक्कत क्यों? बीजेपी से इसलिए दिक्कत है क्योंकि बीजेपी जो है बोलते कुछ है करते कुछ है। ये बीजेपी के ऊपर हमने विश्वास किया था, ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी से नफरत करती थी या पहले से कर रही थी, मैं अभी उनसे मुझे नफरत है क्योंकि बीजेपी से हमने विश्वास किया। बीजेपी ने पहले बोला था कि हम विकास करेंगे, देश के अंदर विकास करके लेके आएंगे। 2014 से लेकर 19 तक का उन्होंने जो वादा किया था, लेकिन उस वादे को खड़े नहीं उतरे। रोजगार नहीं दे रहा है। आज बिहार के अंदर जो है रोजगार के लिए लोगों का हाहाकार है। बिहार के अंदर जो है आपने देखा होगा पलायन किस तरीके से हो रहा है। बिहार के अंदर बाढ़ आते साथ ही लोगों का हाल बेहाल हो जाते हैं। बिहार से ही सबसे ज़्यादा मजदूर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्या बिहार के अंदर किसी चीज़ की कमी है? बिहार के अंदर जो है नदी है, बिहार के अंदर गंगा भी बहते हैं वहाँ से, बिहार के अंदर जो है मखाने के खेत है, बिहार के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थे, वो बिहार के अंदर ही थे और बिहार के अंदर से IPS IAS सबसे ज़्यादा निकल रहे हैं। लेकिन बिहार पिछड़े क्यों है, ये सवाल सबसे बड़ी बात है। 20 साल से गठबंधन में सरकार होने के बाद भी वहाँ पर जो विकास होना चाहिए उस विकास को क्यों नहीं हो रहा। बेशक नीतीश कुमार ने कुछ काम किए थे, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन में बीजेपी अभी तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार की राजनीति खत्म कर दे, विकास जो बीजेपी है वहाँ पर पूरी तरीके से सत्ता में आ जाए। बीजेपी कोशिश यही कर रहा है, जिससे सीट अगर बांटने में आपने देखा है 101 नीतीश को दिया है और 101 उसने खुद लड़ा है, लड़ने जा रहे। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अपने जो वो तो अपने साल में पूरी तरह से कामयाब है, वो तो नीतीश कुमार की राजनीति खा चुके हैं, ऑलरेडी खा चुके हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इनके ऊपर मुझे विश्वास इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लोग जितना काम बोला है आज तक नहीं करा। 2 करोड़ रोजगार के लिए बोला था, आज तक नहीं दिया। उन्होंने बोला था कि महिला के लिए ये लोग जो है आदर और सम्मान देंगे। इनकी राज के अंदर महिलाओं के साथ किस तरीके से बिहेवियर हो रहा है। मैथिली ठाकुर जैसी लड़कियों को, 25 साल की युवा लड़कियों को टिकट दे रहे हैं पार्टी से। एक बात बताइए, वो समाज के कार्यकर्ता है क्या? वो सिंगर है ना। समाज के कार्यकर्ता समाज के लिए काम करने वाले बहुत सारे लोग शायद लाइन पे लगे होंगे, लेकिन उनको जो है अभी बीजेपी क्या करे, मैथिली ठाकुर का जो फॉलोवर्स है उनको लेके वो पूरी तरीके से कैंपेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैथिली ठाकुर बहुत ज़्यादा पब्लिक उनका फेमस है, ये है वो है। लेकिन अगर आप उसकी बात करें, फॉलोवर्स की बात करें, तो फॉलोवर्स सिर्फ बिहार या उसी क्षेत्र का नहीं है, पूरा देश भर में उसका फॉलोवर हो सकते हैं, विदेश का भी फॉलोवर्स हो सकते हैं। तो उसको देखते हुए अगर किसी 25 साल की एक लड़की को टिकट दे रहे हैं तो आप ये तो देखो, आपकी पहले कार्यकर्ता के अंदर क्या 25 साल की कोई महिला नहीं होंगे?
क्या 25 साल की कोई ऐसी कोई महिला नहीं है जिन्होंने आप लोगों के लिए दिल जान से काम कर रहे होंगे, जिसके अंदर जज्बा था, जिसके अंदर काम करने के लिए सोशल एक्टिविटी करने के काम होते थे। मैथिली ठाकुर के बारे में जो भी बताए, जो मीडिया में बताया जा रहा है कि वो पैसा बहुत ज़्यादा लेती है, बिना पैसे से वो काम नहीं करते, ठीक है, वो उनका प्रोफेशनल काम है, लेकिन उसके बाद तो क्षेत्र के लिए क्या करा या गरीबों के लिए क्या कुछ किया है। सिंगर तो हमारे असम में पैदा हुआ था, जो जुबिन गार्ग, जो गाते थे पैसा लेकिन गरीबों को बांटते थे, ऐसा सिंगर तो मैंने और बाकी कोई दिखाई नहीं दिया मुझे अभी तक का। आज बिहार की बात, जब बीजेपी के अंदर क्या ऐसे कार्यकर्ता नहीं थे, ये जो है पैराशूट टाइप में कोई आते हैं और तुरंत कोई सिंगर है, कोई एक्ट्रेस है, कोई कुछ, जिसको कोई लेना देना नहीं है। हेमा मालिनी को देखिए आप लीजिए, बीजेपी ने उनको मथुरा से टिकट दिया, मथुरा से सांसद भी है वो, लेकिन उसके बाद भी आप मथुरा कभी गए हैं? मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के आसपास या आपका मथुरा वृंदावन में आप चले जाइए, वृंदावन के आसपास आप जाएंगे, रोड वगैरह का आपका हालत देखेगी, इतना बड़ा फेमस एरिया होने के बाद भी वहाँ पर क्या काम हुआ है। अगर जनता से जुड़े हुए, जिनके अंदर कर्म करने का मन है, जिसका जनता के लिए काम करने का अगर अंदर जो जज्बा है ना, उनको देना चाहिए टिकट। इनको टिकट दे के क्या करने, क्या क्रांति लेके आ जाएंगे आप बताइए? कोई क्रांति लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। आखिरी में सवाल है कि चिराग पासवान भी मैदान में हैं, लगातार रैली कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो आने वाला 5वां साल, ये 5 साल जो है वो जनता के लिए, बिहार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है बीजेपी के नेतृत्व में। सुनिए, चिराग पासवान जो है ना, पहले तो ये पिछले उससे आते हैं। अगर जाति की बात करें, मैं तो मैं जाति पाति को मैं विश्वास नहीं करती, लेकिन राजनीति में जाति पाति बहुत देखा जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर पासवान समुदाय से, पीछे की जाति से अगर आते हैं, तो मैं चिराग पासवान जी से ये पूछना चाहती हूँ, जिस जाति ने आपको चिराग पासवान बनाया, जिस जाति ने आपके पापा को मंत्री भी बनाया, जिस जाति ने आप लोगों को इतना ऊंचा उठाया है, उस जाति के लिए आपने क्या काम किया? आज स्कूल धड़ल्ले से बंद हो रहा है, क्या चिराग पासवान आवाज उठा रहे? आज चिराग पासवान जो कह रहे हैं कि हम अपनी जाति के लिए काम करें, हम अपने लोगों के लिए काम करें, मैं यही पूछना चाहती हूँ, आपकी जाति के हिसाब से तो आप पिछड़े जाति के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज पिछड़े जाति का जब स्कूल और शिक्षा बंद होते जा रहे हैं, स्कूल सबका बंद हो रहा है, लेकिन नुकसान किसका होगा? पिछड़े जाति का होगा, माइनॉरिटीज का होगा। नुकसान उनका नहीं होगा जिनके पास धन दौलत है, वो तो सरकारी स्कूल में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल जब धड़ल्ले से बीजेपी की उसमें जब राज के अंदर बंद हो रहा है, चिराग पासवान आवाज क्यों नहीं उठा रहे? चिराग पासवान आवाज कब तब क्यों नहीं उठा रहे? जब बिहार के लोग कुत्ते बिल्ली की जैसे टॉयलेट में भर भर के जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या जो बिहार के लोगों का ये अधिकार नहीं है कि ये सम्मान के साथ बिहार की अच्छी ट्रेनों में सफर करे? क्या ये अधिकार नहीं है? आप भी तो केंद्र में मंत्री है, आप बिहार के अंदर जो ताल ठोक रहे हैं, तो आपकी जाति के लिए आपने ऐसा क्या काम किया? मैं ये पूछना चाहती हूँ। चिराग पासवान जी और मांझी जी से भी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब आप मंत्री भी थे, आप क्या नाम है, मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी जो दशरथ मांझी के लिए राहुल गांधी को घर बनाना पड़ा, आप क्यों नहीं बना? दशरथ मांझी कोई साधारण व्यक्ति थे क्या? दशरथ मांझी ने दिखा दिया मोहब्बत का प्रतीक बना के। ताजमहल जिसने बनाया था, ठीक है, उनके पास तो धन दौलत बहुत थे, लेकिन दशरथ मांझी के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मोहब्बत का प्रतीक बना के दिखा दिया कि मोहब्बत क्या होता है। पूरा पहाड़ का सीना फाड़ के रास्ता बना के दिखा दिया। तो मांझी के लिए क्या बनाया? मांझी जी को क्या दिया? और मांझी समाज को जो है उन लोगों ने क्या दिया? आप पिछड़े समुदाय की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप पिछड़े समाज के लिए कुछ नहीं किया। यूपी की बात करें तो उसको पटेल को देख लीजिए, उसके बाद आप राजभर को देख लीजिए। ये यूपी के अंदर धड़ल्ले से स्कूल बंद हो रहा है, इनका आवाज नहीं निकलता। तो मैं यही कह रही हूँ, इसीलिए बीजेपी के साथ जो गठबंधन में है, उनके साथ नहीं देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से क्यों ना आया हो। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। तो देखिए, तमाम बातें कही जा रही हैं राजनीतिक गलियारे में, खासकर एक्ट्रेस को लेके तमाम बातें कही जा रही हैं। एक तरफ रितेश पांडे हैं, दूसरी तरफ पवन सिंह हैं, उनकी पत्नी हैं, मैथिली ठाकुर हैं। बिहार में तमाम सीटों पे देखें तो भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम कलाकार चुनावी मैदान में हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।